नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ वो पढ़ रहे थे। उसके पैराग्राफ जो पार्ट सेकंड था वो पढ़ लिया था कि अब विकासशील और जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड बात की थी। किस प्रकार से जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो किस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए बातें बताई गई थी कि एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर एजुकेशन उनके पास में होना चाहिए। अब उससे आगे है कि अब एक ऐसा दिमाग जो संतुष्ट हो और हमारे जो लिविंग वो हेल्दी हो, वो हमारी किस प्रकार सहायता करता है और किस प्रकार जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो उनके लिए क्यों इजी होता है कि वो पॉजिटिव हेल्थ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि मेंटली वेल नहीं है, मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं है और मानसिक रूप से संतुष्ट होना बहुत आवश्यक होता है। जबकि विकासशील राष्ट्र हैं वो कुछ में भी थोड़े बहुत जो है वो मानसिक रूप से संतुष्ट है। तो अब आज के पैराग्राफ में पढ़ते हैं, वी शुड रिमेंबर कि हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? दैट की क्या बात ध्यान रखनी है? ए कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। माइंड, मस्तिष्क, हमारा दिमाग है वो संतुष्ट हो, ये बात ध्यान रखनी है। इससे क्या होता है? एंड हेल्दी लिविंग, और हमारा जो रहन सहन हो, लिविंग का मतलब रहन सहन, हेल्दी हो यानी स्वस्थ हो, कि अगर हमारा दिमाग संतुष्ट है और हमारा जो रहन सहन है वो एकदम स्वस्थ है, कैन हेल्प, तो वो हमारी सहायता कर सकता है। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा दिमाग को कंटेंटेड हो और हेल्दी लिविंग हो। ये दोनों चीजें हमारी हेल्प करेंगे किसमें? टू कीप अस, हमें रखने में, फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, कई सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से दूर रखने में ये दो चीजें हमारी सहायता करती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो कंटेंटेड माइंड कैसा होना चाहिए? कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट। दूसरी है हेल्दी लिविंग, यानी हमारा रहन सहन है वो हेल्दी होना चाहिए। ये अगर दो चीजें हमारे पास है, ये सही है, तो ये हमारी किसमें सहायता करेंगे? फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, हमें कई बीमारियों से दूर रखें। फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, कई सारी बीमारियां हैं उनसे ये हमें दूर रखें। ये दो चीजें, तो बीमारियों से मुक्त रहने के लिए दो चीजें ये भी आवश्यक है। इन सम वेज, कुछ बातों में, इट इज इजियर, इजी का मतलब सरल है, आसान है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। कि अगर ये बात करें कि दिमाग संतुष्ट हो और हमारी लिविंग हेल्दी हो, हेल्दी लिविंग हो, इन बातों की अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये आसान हो जाएगा। इजियर का मतलब आसान रहेगा, किसके लिए? लोगों के लिए। अब लोग कहाँ के हैं? आगे लिखा हुआ है इन डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील राष्ट्र के जो लोग हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना। पहले पैराग्राफ में भी हमने पढ़ लिया, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि हमारी बॉडी किस प्रकार से कार्य करती है, ये भी हमें पॉजिटिव हेल्थ में पहुंचाएंगे फायदा। उससे आगे और बात चल रही कंटिन्यू कि पॉजिटिव हेल्थ और प्राप्त करना है तो डेवलपिंग जो नेशंस है उनके लिए इजी है। इजी क्यों है? पहले पढ़ लिया, वापस बताया जा रहा है, बिकॉज, क्योंकि जो विकासशील राष्ट्र के जो लोग हैं वो दे हैव, वे रखते हैं। दे किनके लिए आया है? जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उन लोगों के लिए दे हैव मोर क्लोज-निट, क्लोज-निट का मतलब होता है आपसी संबंध, घनिष्ठता। यानी कि जो विकासशील राष्ट्र के लोग हैं उनका आपसी संबंध है, घनिष्ठता है। सोशल सिस्टम, जो सामाजिक तंत्र है, जो समाज, जो सोसाइटी है, उस समाज के, इस सोसाइटी के अंदर
उनका जो संबंध है वो क्लोज निट वाला है। क्लोज निट का मतलब घनिष्ठ संबंध है, क्लोज निट यानी वे घनिष्ठ संबंध रखते हैं। शादी विवाह हो, कुछ भी हो, सभी को आमंत्रित किया जाता है किसी भी प्रोग्राम में, यानी कि हम उनसे बंधे हुए हैं, अपने परिवार से, अन्य लोगों से हम बंधे हुए हैं। कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, सबको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक बंधन जो हमारा सोशल सिस्टम है वो एक अच्छा है, बंधा हुआ है एक चीज से, यानी परस्पर जो सहयोग प्रेम की भावना है उनसे। इसलिए विद बेटर कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में संवाद भी अच्छा है, यानी कम्युनिकेशन का मतलब संवाद, बातचीत करने का तरीका, कि लोग दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो वो भी एक अच्छा संवाद रखते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल काम से काम रखे, हालचाल भी पूछे जाते हैं, कभी काम हो तो सलाह भी दी जाती है, यानी हर प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है वो अच्छा है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। तो आपको पूछा जाएगा कि डेवलपिंग नेशंस हैं उनके द्वारा पॉजिटिव हेल्थ जो प्राप्त करना आसान क्यों है, इजी क्यों है? तो पहले क्योंकि फिजिकली रूप से वीक है तो उनके लिए बताया गया है बॉडी के हमारे जो बॉडी है उसके जो फंक्शन है वो कैसे कार्य करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है, हेल्दी लिविंग हो सकता है, हेल्दी फूड है वो हमें मिल सकता है। उसके बाद आगे बताया गया है कि जो क्लोज निट हैं, जो सोशल सिस्टम है वो भी अच्छे हैं, हमारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा है। देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, किनके बजाय, देन डू का मतलब के बजाय, किनके बजाय, जो लोग कहां रहते हो, वेल्दी यानी समृद्ध, जो अमीर धनवान, एंड डेवलप्ड और विकसित राष्ट्र के लोग हैं उनकी तुलना में बात की जाए कि उनका जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं लोगों के बीच में। दूसरी बात है कि जो है उनका जो सोशल सिस्टम है उसमें वो क्लोज निट से नहीं बंधे, उस निट का मतलब गांठ होता है, एक गांठ बंधन, उनसे नहीं बंधे, बाकी हम जो इनसे बंधे हुए हैं। समझ में आ गया होगा? अब बताया गया है, अगली जो लाइन है वो बताई गई है कि विकासशील राष्ट्रों के पास में संसाधन कम है लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। लिखा हुआ है विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, संसाधन। संसाधन आप जानते ही हो, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, कि बहुत कम संसाधनों के साथ, वेरी लिटिल यानी बहुत कम संसाधनों के साथ, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा विकसित हो, मेडिकल फैसिलिटीज जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, सोफिस्टिकेटेड यानी कि अति विकसित, हाईली डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सीय सुविधाओं के साथ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। किनके लिए? फॉर द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब होता है समूह, ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तियों कि बहुत सारे जो व्यक्तियों का समूह है, कई सारे लोगों के लिए हम इन आवर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का मतलब होता है समुदाय, सोसाइटी, कि अगर आपको पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना है, ये दोनों पैराग्राफ पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के बारे में बताए गए हैं। हम वापस से इनको दोबारा पढ़ेंगे, दोनों पैराग्राफ को, जो कल भी पढ़ा था आज भी वो पढ़ेंगे उसको वापस से, कि आपके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है वो कम हो, और अति विकसित अगर मेडिकल फैसिलिटीज, एम्स की स्थापना की जा रही, जहां पर हॉस्पिटल है, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में भी स्थापना हुई, 7-8 जगह एम्स की स्थापना हो चुकी, यानी मेडिकल फैसिलिटी है वो अगर हाईली डेवलप्ड हो गई, अति विकसित हो गई, और हमारे पास संसाधन कम है, फिर भी हम कई लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं जो हमारे समुदाय में रहते हैं। बात समझ में आई होगी? तो दोनों पैराग्राफ में क्या बताया गया है? पैराग्राफ नंबर 4 जो कल पढ़ा था उसमें बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना इम्पॉसिबल नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? पूरा आंसर किसका होगा कि हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ,
कि हम पॉजिटिव हेल्थ को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनका आंसर दोनों पैराग्राफ में इस प्रकार से है। डेवलपिंग नेशंस के लिए है तो उन्होंने कहा कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हाउ आवर बॉडी फंक्शंस में वर्क, किस प्रकार कार्य करते हैं। उसके बाद में एनवायरमेंटल की जो हेल्दी फूड है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उनके बारे में बात बताई गई है। लोगों के लिए प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए ताकि ये जो प्रॉपर एजुकेशन वो लीड करेगी, हमें आगे ले जाएगी रिलेशनशिप के लिए, किन किन के बीच में, हेल्थ के लिए, और पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, जो जीवन के लिए हमारी जो पहुंच है, जो सकारात्मक पहुंच है, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, तो वो प्रॉपर एजुकेशन करें। फिर बताया कि हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका दिमाग संतुष्ट है, कंटेंटेड माइंड है, और आपकी जो लिविंग है वो कैसी है, हेल्दी, स्वस्थ रहन सहन अगर आपका है, तो ये हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। फिर बताया हुआ है कि डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना इजी है। क्यों है, उसका आंसर बताया गया है, क्योंकि उनके जो सोशल सिस्टम है उनमें क्लोज निट से बंधे हुए हैं, लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशंस हैं, लोगों के बीच, किनके बजाय, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बजाय। फिर बताया है कि बहुत कम सीमित संसाधनों के साथ और अति विकसित हाईली डेवलप्ड जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनकी सहायता से हम कई सारे जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बेटर या पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते। ये पैराग्राफ में बताया गया है। अब कि केवल रहन सहन हमारा स्वस्थ है कि बस खाने पीने पर ध्यान रखो, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कब पड़ेगी, क्वेश्चन भी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है, हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। इस पैराग्राफ में बताया गया, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा अगर आराम से हम समझेंगे इस बात को कि किस प्रकार से हम मेडिकल केयर की हमें कहां-कहां आवश्यकता पड़ती है, कि हर चीज हम अपने घर पर ही कर लें कि हमारा खान पान अच्छा है, हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, उसका आंसर है दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है कि क्लीन एनवायरनमेंट, प्रॉपर एजुकेशन और जो हमारे रिसोर्सेज है उनको काम में ले लो, कि इन सब का मतलब ये नहीं है वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की, चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। ऊपर लिखा उतना काम कर लिया हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हमें मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कहां-कहां पर मेडिकल केयर की आवश्यकता है उसके बारे में बताया गया। यानी वेयर डू वी नीड मेडिकल केयर, कौन-कौन सी सर्कमस्टेंसेस है, कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ेगी। उसका आंसर है वी डेफिनेटली, हमें निश्चित रूप से नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें निश्चित रूप से उचित, प्रॉपर का मतलब उचित, मेडिकल केयर का मतलब चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ती है निश्चित तौर पर। अंडर सर्टेन, सर्टेन का मतलब कुछ निश्चित, सर्कमस्टेंसेस कुछ परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, कि निश्चित कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर हमें मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही, हमें मेडिकल केयर जो है लेनी ही पड़ेगी। कहां-कहां पर है, पहली कंडीशन है वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें आवश्यकता पड़ेगी प्रॉपर उचित वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। जब बच्चा पैदा होता है तो 1.5 साल के, कुछ 3 साल के अंतराल में टीकाकरण की व्यवस्था होती है, कि हम टीके नहीं लगवाएंगे, हमें तो क्या है कि हम तो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव हमारे हेल्दी फूड से भी कर लेंगे, नहीं, हमें मेडिकल केयर की जरूरत है, टीके हमें लगाने ही पड़ेंगे, ये हमें स्वस्थ रहने के लिए काम आएंगे। जैसे कई सारे टीके, टिटनेस के और भी कई सारे लगभग विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं बच्चे को, ताकि वो आगे जाकर उनकी समस्या नहीं बने, तो उन टीकों को लगाना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन कहां पर है, वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है, टीके लगवाने पड़ेंगे। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यूनिटी से बना हुआ है प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने के लिए
प्रतिरक्षा तंत्र अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट में टीकाकरण क्यों किया जाता है और क्यों हमें इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी? अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, किसके विरुद्ध में? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक, डिजीजेस का मतलब बीमारी, कि जो बीमारियां संक्रामक होती है एक दूसरे से फैलती रहती है। अगर संक्रामक बीमारियों को आपको भगाना है, अगर उनको दूर करना है, तो आपका हेल्दी फूड ही काम नहीं आएगा। उसके बजाय इसके साथ साथ हेल्दी फूड के साथ साथ आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी। कहां पर? इन्फेक्शियस डिजीज, जो बीमारियां हैं इन्फेक्शियस, उनमें। बात समझ में आ गई होगी। तो संक्रामक बीमारियों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रॉपर वैक्सीनेशन, उचित टीकाकरण, प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इनमें हमें संक्रामक बीमारियों को इनकी सहायता से दूर भगा सकते हैं। फिर दूसरा, कहां पर मेडिकल, बात किसकी हो रही है? मेडिकल केयर की, कि मेडिकल केयर की कहां कहां हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसका आंसर चल रहा है प्रॉपर मेडिकल केयर। इनकी कहां कहां आवश्यकता पड़ेगी? पहले तो इन्फेक्शियस डिजीजेस, कौन कौन से, उनमें क्या पड़ेगा? एक तो प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इनके अगेंस्ट में इन्फेक्शियस डिजीजेज। इनको दूर भगाना है तो ये करना पड़ेगा। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित ट्रीटमेंट, इलाज ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का, कि कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनका हमें उचित इलाज, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ेगा बाय मेडिकल, चिकित्सीय रूप में। यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी हो गई है जो हमें टेबलेट लेने के लिए मजबूर कर देती है, वहां पर। एंड सर्जिकल, सर्जिकल का मतलब चीरफाड़, यानी कि ऑपरेशन, हम अपने शब्दों में बात करें। इंटरवेंशन, इनकी मध्यस्थता आएगी। इंटरवेंशन का मतलब मध्यस्थता, कि कभी कभार हमें कुछ बीमारियां हो जाए तो वहां पर मेडिकल जो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर कभी कभार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जहां पर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, कि यहाँ पर तो ये काम ऑपरेशन के द्वारा ही, शल्य चिकित्सा के द्वारा ही संभव होगा, तो वहां पर हमें मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो। तो बात दूसरी समझ में आ गई होगी कि हमें प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब रिक्वायरमेंट, जब डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज तो केवल और केवल ऑपरेशन के माध्यम से ही या फिर टैबलेट्स के माध्यम से ही होगा, तो वहां आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में एक माँ की जो देखभाल है वो होनी भी जरूरी है। तो तीसरी बात बताइए, प्रॉपर मैटरनल केयर। मैटरनल का मतलब मातृत्व, माँ का, कि एक उचित रूप से माँ की भी देखभाल होनी चाहिए। कब? बिफोर यानी पहले, एंड आफ्टर यानी बाद में। किसके बाद में? चाइल्ड बर्थ। एक बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद में भी एक माँ की देखभाल करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर मेडिकल केयर की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। तो तीन चीजें हमने अभी पढ़ी है। इन्फेक्शियस डिजीज को दूर करने के लिए, डिजीजेस को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दूसरी बताई कि मेडिकल एंड सर्जिकल, मेडिकल प्लस सर्जिकल। मेडिकल का मतलब चिकित्सीय, सर्जिकल का मतलब ऑपरेशन वगैरह, शल्य चिकित्सा। मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इंटरवेंशन, इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब रिक्वायरमेंट हो, व्हेन वी रिक्वायर, जब हमें आवश्यकता
जब हमें आवश्यकता हो तब इनको भी देना पड़ेगा। फिर पूछा आपको जाएगा कि एक माँ की देखभाल कब करनी चाहिए, मैटरनल केयर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोर्ड पर बता रहा हूं। एक मैटरनल केयर, माँ की देखभाल कब करनी चाहिए, बिफोर यानी पहले, एंड आफ्टर और बाद में, किसके, चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे के जन्म के पहले और बाद दोनों टाइम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैटरनल केयर की। यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद में एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स, और नियमित रूप से, रेगुलर का मतलब नियमित, मेडिकल चेक्स यानी कि मेडिकल पर जाना, डॉक्टर के पास जाना और चेकअप करवाना। कब, आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, जब व्यक्ति की उम्र 40 साल हो जाती है। 40 साल की उम्र के बाद में नियमित रूप से 6 महीने के अंतराल में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। तो यहाँ पर हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ेगी। कब, रेगुलर मेडिकल चेक्स अब कब होंगे, आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, 40 साल के होने के बाद में हमें मेडिकल चेक्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी कहां पर हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली थी इन्फेक्शियस डिजीजेज में, तो संक्रामक बीमारियां, टीकाकरण से, और जो इम्यूनाइजेशन है, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वहां पर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट में। फिर बताया मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, कब, व्हेन वी रिक्वायर्ड, जब हमें आवश्यकता पड़ गई है। फिर बताया प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। फिर लास्ट में बताया रेगुलर मेडिकल चेकअप होने चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। यहाँ पर हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ी। तो ये बात समझ में आई होगी। हाउएवर, हालांकि, कितनी बातें बताई है कि 40 साल के बाद में आवश्यकता पड़ेगी, मैटरनल केयर होनी चाहिए, यानी आप थोड़े घबरा जाते हैं। हालांकि देयर इज नो नीड टू बी अबेस्ट, अबेस्ट का मतलब होता है चिंतित होना, कि ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अबाउट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के प्रति। ज्यादा ऐसा भी नहीं कि हम पूरे चिंतित रहें कि आज तो सिर दर्द कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, यानी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, we should use our instinct, instinct का मतलब होता है सहज प्रवृत्ति। इंस्टिंक्ट शब्द कई बार आएगा, इसका मतलब होता है सहज प्रवृत्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति जो हमें अपने डीएनए से मिलती है, वंशानुगत होती है, सहज प्रवृत्ति। कहने का मतलब है एक पक्षी को पता नहीं होता जब वो जन्म लेता है तो घोंसला कैसे बनाया जाता है, लेकिन उनके वंशानुगत जो लक्षण होते हैं, उन वंशानुगत लक्षणों के माध्यम से वो अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है कि किस प्रकार से एक घोंसला बनाया जाता है, यानी ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। यानी कि वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, हमें अपने जो सहज प्रवृत्ति है उस सहज प्रवृत्ति को यूज लेनी चाहिए, काम में लेना चाहिए। एंड नॉलेज, और हमारा ज्ञान भी हमारे काम आना चाहिए। कब, किसके लिए, टू डिसाइड, ये निश्चित करने के लिए, व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन, कि कब चिकित्सीय मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ेगी, इज रियली नेसेसरी, कि वास्तव में ही ये आवश्यक है। हमें मेडिकल जो इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़े उसके लिए हमें दो चीजें और भी काम में लेनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो ऑन इंस्टिंक्ट, ऑन यानी स्वयं की, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारी जो सहज प्रवृत्ति, एंड नॉलेज ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का ज्ञान, ये हमारे लिए क्या डिसाइड करेगा कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता कब पड़े। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे। तो आज ये दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। इन दोनों पैराग्राफों में किसकी बात की गई है, अभी तक हमने पार्ट पढ़ा है, ये तीसरा पार्ट है शायद, तो तीसरे पार्ट तक कोई समस्या हो, आपको समझ में नहीं आया हो, बाकी आप जैसे जैसे पैराग्राफ होते रहते हैं, मैंने पैसेज का बताया आपको, पैसेज आपको पीछे से देख कर करना है, पैसेज करोगे प्लस आपके जो क्वेश्चन आंसर है, बी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में जो बी और सी है, अगर बी इसमें ए और बी है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे प्रश्न पढ़ोगे। जैसे प्रश्न आया व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, आप स्वास्थ्य से क्या समझते हो, हेल्थ इज द पॉजिटिव स्टेट, पढ़ा। उसके बाद हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, तो हमने पढ़ा था आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, ये वाले पढ़े थे।
यहाँ पर इसका आंसर है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित राष्ट्र है वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पढ़ लिया, अच्छी है वहां पर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, क्या है उनकी एडवांटेज है, लॉट्स ऑफ मनी, है ना, आई हुई है बात, कैसे वहां की स्थिति है, पर्यावरण की स्थिति। हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीजेस बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, संक्रामक बीमारियां किस प्रकार से हो सकती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, अभी अभी पढ़ा है हमने, 5वां प्रश्न है उसका आंसर है। बस इतने ही आए हुए हैं। उसके बाद में बी में दूसरा और पहला भी आया हुआ है, बी में 60 वर्ड्स में, यानी ये जब आप जैसे जैसे पैराग्राफ होते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर भी देखते रहा करो, आराम से जीवन में आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, याद होने से भी ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे तो अपने आप हम आंसर लिख सकते हैं। ये हमने आज तक पढ़ा है, इनमें आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।